नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जोन में। मेरा नाम है सत्यम और आज के इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल के प्रकरण 1 को पढ़ने वाले हैं। तो पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, इसका समय आचार्य शुक्ल मानते हैं संवत 1375 से 1700। भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, तो आचार्य शुक्ल की इस पुस्तक में भक्ति काल के 6 प्रकरण हैं टोटल। प्रकरण 1 भक्ति काल सामान्य परिचय, प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी या सूफी शाखा। फिर प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा और प्रकरण 6 भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो ये 6 प्रकरण हम लोग भक्ति काल में टोटल पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम लोग प्रकरण 1 को पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने आचार्य शुक्ल के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। हम लोगों ने पूरा आदिकाल उसमें पढ़ लिया है, तो पहले वो सारे वीडियो देख लें, उसके बाद आप भक्ति काल को पढ़ें। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकरण 1 सामान्य परिचय। देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। यानी इसमें यह दिखाया जा रहा है कि जब देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया, यानी आदिकाल के बाद, तो उसके बाद भारतीय जनमानस की चेतना कैसी थी या जन समुदाय पर क्या प्रभाव था उसका। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका मानना है कि अपने पौरुष से जब हताश हो चुका था इंसान, तो उसके लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या रह गया था। तो इसको हम नोट करके चलेंगे। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। तो ये हम लोग आदिकाल में देख चुके थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव अवस्था में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। शुक्ल जी मानते हैं कि धर्म का प्रभाव किन 3 तत्वों से मिलकर बना है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, और इन तीनों में से किसी एक के अभाव से ही वह विकलांग हो जाता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थशून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। अर्थशून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले वे उसे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बात बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंतर साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता था। यानी सिद्धों और नाथों की जो साधना थी, जो साधनात्मक पद्धति थी, उसमें क्या था, वो लोग मानते थे
कि ईश्वर है जो इंसान के घट के भीतर यानी उसके शरीर के भीतर ही है। यानी उनकी इन बातों से जनमानस कर्म क्षेत्र से हटने लगा था और वह गोह या रहस्य में उलझने लगा था। तो यही सब आचार्य शुक्ल बता रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। सामान्य अशिक्षित या अशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभकर्म के मार्ग से तथा भगवत भक्त की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में जा उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गोरख जगाए जोग भगति भगाए लोग। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसकी पंक्ति है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोरख जगाए जोग भगति भगाए लोग। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। तो ये कथन बहुत ज़्यादा चर्चित है आचार्य शुक्ल का, कि आचार्य शुक्ल मानते हैं कि जब मुसलमान भारत में आए तो उस समय सच्चे धर्म का बहुत कुछ ह्रास हो गया था और परिवर्तन के लिए या प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की है। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्ध और जोगियों की वाणियों का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रभाव ऐसा विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित कथन है आचार्य शुक्ल का, इसको नोट करते चलेंगे कि भक्ति का जोश होता है यानी जो भक्ति की जो लहर दक्षिण से आ रही थी उसे उत्तर भारत में राजनीतिक परिवर्तन के वजह से जनता के हृदय में पूरा स्थान मिला। यानी जो भक्ति दक्षिण भारत से चली आ रही थी उसे फैलने के लिए उत्तर भारत में पूरा स्थान मिला। तो रामानुजाचार्य संवत 1073 इनका समय आचार्य शुक्ल ने दिया है, ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से 1333 ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। तो ये संप्रदाय कौन कौन से हैं इनको भी हम लोग किसी वीडियो में जल्दी कवर करेंगे, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति, यानी कौन था मिथिला का कोकिल? मैथिल कोकिल जिन्हें बोलते हैं, विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। तो ये देखने के लिए है कि सबसे पहले कि 15वीं शताब्दी में हुए रामानुजाचार्य जी की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम, यानी ये चीज़ याद रखने के लिए है कि रामानंद जी के जो राम थे वो विष्णु के अवतार थे, बल्कि कबीर जी के जो राम थे वो निर्गुण निराकार राम थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया, यानी रामानंद जी ने अपना एक संप्रदाय खड़ा किया था, रामावत संप्रदाय, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। तो ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से राम भक्ति शुरू होती है और साथ में ही कृष्ण भक्ति, वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्ति को भी शुरू करते हैं। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा।
उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पात की व्यवस्था से उनका संतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। तो यहाँ पे यही दिखाया जा चुका है कि कैसे जो नाथपंथी थे उन लोगों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति भावना का विकास किया था। इस संप्रदाय के कनफटे रमते योगी घट के भीतर के चक्रों, सहस्त्रदल कमल, इड़ा पिंगला नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमय वाणियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है, हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पात के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। तो ये भी देख लेंगे कि पिछले कथन की तरीके ही लग रहा है कि जो भक्ति का जो सोता दक्षिण से बहता हुआ आया उसी तरीके का है, इसको सिर्फ एक बार देख लेंगे। हृदयपच शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। कबीरदास ने अपने निर्गुण पंथ की बहुत सारी चीजें नाथपंथी जोगियों से ली थी, जैसे कि सदोकड़ी भाषा भी कबीर की खुद की भाषा नहीं थी, बल्कि उन्हें नाथपंथियों से मिली थी। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया था, पर नाथपंथियों की अंतः साधना हृदयपच शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काऊ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साऊ, बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूरी पड़ा पछताई। तो ये कबीरदास की है पंक्ति, और किसके लिए, गोरखनाथ के लिए। तो इसको थोड़ा हम लोग याद रखेंगे। और इसमें शब्द भी दिया है, करहा का मतलब होता है कर्म या हाथी का बच्चा, और दूसरा इसका होता है सांकेतिक अर्थ हठयोग की क्रिया करने वाला। तो ये कबीरदास जी कहते हैं नाथपंथियों के लिए या फिर गोरखनाथ के लिए। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो आचार्य शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन नहीं है कबीरदास को लेके, और इसको हम नोट करते हुए चलेंगे। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ, यानी कबीरदास जी ने एक ठीक मौके पर एक अपने निर्गुण पंथ से लोगों को संभाला जो नाथपंथियों या सिद्धों के प्रभाव से भक्ति रस से शून्य होते चले जा रहे थे। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता से उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और उसे भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों में यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप के लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली।
यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो 3 अवयव कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है, और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव, जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहां वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया, वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। यानी शुक्ल जी यहाँ पर कबीरदास जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ये बहुत कम ही मिलेगा कि शुक्ल जी किसी की प्रशंसा कर रहा हूँ, और खासकर कबीरदास जी की। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का शुद्ध रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। यानी शुक्ल जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से राम भक्ति शाखा में भी कुछ लोगों ने माधुर्य भाव का रहस्य घुसाने का प्रयास किया है, जिससे कि साखी संप्रदाय निकला है और उसमें भी राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई, वह ऊंच नीच और जाति पात के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल शक संवत 1192 और मृत्युकाल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरसी बमनी या सतारा जिला के दर्जी थे। पीछे पंढरपुर में विठोबा या विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई गई है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुणोपासना से। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि नामदेव किस धारा या किस शाखा के थे, सगुण के या निर्गुण धारा के। तो इनकी कुछ रचनाएं तो सगुणोपासना से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुणोपासना से। यानी पहले नामदेव सगुण भक्त थे और उसके बाद ज्ञानदेव की वजह से बाद में निर्गुण भक्त बन गए थे, यानी निर्गुण धारा में चले गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। लाने वाले थे ज्ञानदेव। हम लोग अभी इसकी चर्चा कर रहे थे, ये वही है कि नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर इनको पीछे से ज्ञानदेव ने अपने निर्गुण धारा की ओर आकर्षित किया और इनको निर्गुण धारा में ले आए। और इसका ये किस तरीके से आए उसका भी प्रसंग आगे दिया हुआ है। एक बार ज्ञानदेव इनको साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें न होगी, तब तक तुम पक्के न होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी, उसमें एक कुमार रहता था।
मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुमार घड़ा पीटने का पीटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ। लेकिन जब नामदेव की बारी आई तो वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर वह कुमार बोला, नामदेव को छोड़कर और सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि नामदेव को नाथपंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोट खा खाकर उसे पक्के करना उनके लिए कोई कठिन बात न थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु होई न ज्ञान समझाते जाते थे। यानी नाथ पंथ में या फिर निर्गुण धारा में गुरु का बहुत महत्व होता है। तो इसी वजह से ये ज्ञानदेव बताते आते थे कि बिन गुरु होई न ज्ञान, यानी कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा या भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ली। इसके संबंध में उनके ये वचन है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। तो ये महत्वपूर्ण जाती है, नामदेव की पंक्ति पूछी जाती है। और सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। यानी गुरु की वजह से इनका जन्म सफल हो गया है, यानी सफल हो गया है नामदेव जी का, और दुख विसार के इन्हें सुख दिया है और उसके अलावा ज्ञान भी दिया है, और राम नाम के बिना जीवन हीन है। ये दोनों पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नामदेव के नाम से पूछी जाती हैं। इनको नोट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ये पंक्ति खास महत्वपूर्ण नहीं है, इसको चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंतः साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तिमाल में लिखे हैं, जैसे विठोबा या ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके महात्म ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो नामदेव थे और बाद में रामायण भी हुआ, इन लोगों के यहाँ पे जाति पात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। सभी जातियों के लोग समान रूप से भक्तिभाव करते थे। इनकी इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिनमें सबरी केवट आदि की सुगति तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया है। तो ये पंक्तियां ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इनमें से एक पंक्ति चाहे तो इसको देख सकते हैं, दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्व रस अमृत पीजय। बाकी कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है, आगे हम लोग चलते हैं। यह तो ही नामदेव की भक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी की भी कुछ देखिए। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया, चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ से आया। तो ये पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। नामदेव की काफ़ी पंक्तियां हैं जो इस प्रकरण एक में दी हुई हैं, इनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि एक अधिकतर पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। अब आती है, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, और ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। नीचे, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सेविया जहाँ देहरा न मसीद। तो ये भी इनके नाम से पूछी जाती है, इनको देख लेंगे या फिर हम लोग नोट्स में एक बार ऐड कर लेंगे। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है।
पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। तो शुक्ल जी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो सगुणोपासक भक्त होता है वो सिर्फ सगुण रूप को ही नहीं मानता है, सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, लेकिन भक्ति के लिए सिर्फ सगुण को चुनता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए वह ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया, तब शिष्य धर्मानुसार उनकी उद्धरणी आवश्यक हुई। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्त के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है। तो देख सकते हैं कि पहले जो सगुण भक्ति के जो पद हैं उनकी भाषा ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, लेकिन निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी। तो हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके थे कि नाथपंथियों की भाषा कौन सी थी, सदुक्कड़ी भाषा थी, जो आगे कबीर भी अभी अपनी रचनाओं में इस्तेमाल करेंगे। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। निर्गुण मार्ग के जो निर्दिष्ट प्रवर्तक थे, यानी किसने प्रवर्तन किया था, वो कबीरदास थे। बाकी जो मार्ग निकाला था, यानी शुरुआत हम लोग यहाँ से नामदेव से मान सकते हैं, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया। इसी के साथ तथा निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदाबाद की, और कहीं अहिंसावाद की। यानी कबीरदास का जो निर्गुण पंथ चला था उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के उन्होंने अपने निर्गुण पंथ को चलाया था, जैसे कि अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद, एकेश्वरवाद, पैगंबरी खुदाबाद, काफ़ी चीज़ें थी। अतः तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, ना एकेश्वरवादी। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जितने रेड कलर से हाईलाइटेड है इनको हम लोग नोट्स में अपने ऐड करते चलेंगे कि कबीरदास के लिए ये पूछ लेता है कि कबीरदास के लिए ये कथन किसका है। अतः तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्त पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो। बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे, और मुसलमानों की कुर्बानी या हिंसा, नमाज, रोजा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहदनाथ, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। यानी कबीरदास किस तरीके से जो उन्हें गलत लगता था उस पर कटाक्ष करते थे, ये दिखाया गया है कि अगर बात हिंदुओं में बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा की हो तो ये बिल्कुल मुसलमानी जोश के साथ उसका खंडन करते थे। वहीं मुसलमानों के यहाँ जो जो भी कुर्बानी या नमाज या इन सब की असारता जो कबीरदास को लगती थी, उसका खंडन ये पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। सारांश यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर, जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी की तारीफ हो रही है। बहुत कम ही होता है जब शुक्ल जी किसी की तारीफ करें, क्योंकि शुक्ल जी को कबीरदास जी पसंद नहीं थे। तो इसको हम लोग नोट करते हुए चलेंगे कि क्या करना चाहते थे ये लोग, शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। इसीलिए ये लोग धर्म के जितने भी आडंबर थे उनका खंडन करते थे। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। यानी जो सगुण और निर्गुण धारा है वो कब से कब चली, 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहले कबीर की मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा यानी सूफियों की। पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधनाओं के लेकर
तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़ औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी, ना नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता, जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आवाज देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रखा है। यानी इन संतों को जो पाश्चात्य विचारक उन्होंने धर्म सुधारक की उपाधि दी है, तो वह धर्म सुधारक उपाधि क्यों दी है उसी के को शुक्ल जी यहाँ पर पूरा उसका वर्णन कर रहे हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से निम्न जनता का उपकार किया है। तो इसी वजह से पाश्चात्यों ने इन्हें धर्म सुधारक की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोट के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रीतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का और किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। इस प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आती थी। तो आचार्य शुक्ल जी का ये कथन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट करते हुए चलेंगे कि सूफियों ने जो कहानियां ली हैं वो सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आती थी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने बहुत कुछ हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं, यह बात इन कहानियों में मिलती है। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहो चौपाइयों में लिखी थी। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कवि ईश्वरदास ने लिखी थी सत्यवती कथा और दोहो चौपाइयों में। किस ढंग पे लिखी थी? दोहा और चौपाई में, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद के पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई। मथुरा के राजा चंद्रोदय को कोई संतति न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी। इंद्रपति नामक एक राजा के ऋतुवर्ण आदि 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। इसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थीं। वह जब उतरकर वहां गया तब सत्यवती को देख मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक देखता रहा तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कहकर कि एक चित्त हमें चित्तवे, जस जोगी चित्त जोग, धर्म न जानसी पापी, कहासी कौन ते लोग। यानी ये पंक्ति है सत्यवती कथा की, तो इसको देखते हुए चलेंगे। साप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुवर्ण वैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिच्छ रोवे सब झारी।
यानी वो रो रहा है। और बाघ सिंह रोवत वन माही, रोवत पंछी बहुत होना है, यानी उसको देखकर बाघ सिंह भी रो रहे हैं और पक्षी भी रो रहे हैं। यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोड़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला, तब कोड़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर जाकर उस दुर्गंध की शांत के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किए। जब राजा भोजन करने बैठा, तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता था। कन्या को बुलाने पर जब राजा के दूत गए, तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोड़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोड़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छाड़ अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तो उठाऊं। यानी कि तुम्हें छोड़कर अब कहाँ जाऊं, माता पिता ने तुम्हारे ही भरोसे छोड़ दिया है, यानी तुम्हें ही सौंप दिया है। तो ये कहानी कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप एक बार देखते जाइए कि सत्यवती कथा की कहानी क्या है। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर बिठाकर प्रभावती तीर्थ स्थान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्रदान करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वहीं दोनों का विवाह करा दिया। तो यहाँ पर ये थी सत्यवती की कथा। और इसको हम लोग क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, इसकी नायिका सत्यवती है और ऋतुवर्ण ये जो नायक है, ये हम महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और किसकी रचना है, ईश्वर दास की। ईश्वर दास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है, भादो मास पास उजियारा, तिथि नवमी और मंगलवारा, नसत अश्विनी मेष का चंदा, पंच जना सो सदा आनंदा। तो यहाँ पे रचना काल का उल्लेख हो रहा है, तो ये हम याद रखेंगे कि सत्यवती कथा का रचना काल क्या है, 1501 ईस्वी। इसको याद रखते हुए चलेंगे। पुस्तक में 5-5 चौपाइयों अर्धलियों पर एक दोहा, यानी इसकी जो शैली है वो क्या है कि 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा। इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठेठ अवधि है। तो सत्यवती कथा की भाषा कौन सी है, अवधि। इसको याद रखेंगे। बाटे का प्रयोग जगह जगह है। यही अवधि भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने विक्रम की 11वीं सदी के जैन चरित काव्यों में मिलती है। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। तो हम लोग अपभ्रंश का पढ़ रहे तो हम लोगों ने देखा था कि आख्यान काव्यों के लिए किस तरीके से चौपाई दोहा तभी से चली आ रही थी और उसको बाद में आगे सूफी कवियों ने भी उसी को ग्रहण किया। सूफियों के ऐसे प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, जिनसे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट हैं। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और याद रखेंगे कि जो सत्यवती कथा है उसको आचार्य शुक्ल जी किस प्रकरण में या किस कालखंड में रखते हैं ये भी पूछा जाता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि प्रकरण 1 में आचार्य शुक्ल ने सत्यवती कथा का जिक्र किया है, यानी शुक्ल जी इसको सूफी काव्य नहीं मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको पहला सूफी काव्य मानते हैं। अब आगे देखते हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको अच्छे से नोट करके और याद करके रखेंगे कि आचार्य शुक्ल जी किसके बारे में कह रहे हैं और ये किसका कथन है, ये भी पूछ सकता है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए और जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधि का व्यवहार किया, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा है। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तंत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है।
तो ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब सूफी भारत में आए थे तो उन्हें क्या मिला था, सिर्फ साधनात्मक रहस्यवाद था, यानी भावनात्मक रहस्यवाद नहीं था। रहस्यवाद के दो प्रकार होते हैं, एक साधनात्मक और एक भावात्मक। तो ये भावात्मक रहस्यवाद किसका था, सूफियों का। और इससे पहले, इनके आने से पहले देश में क्या चल रहा था, योगी, रसायनी, तांत्रिक, ये सब साधनात्मक रहस्यवाद पर जोर देते थे। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानस्त्री शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने आते हैं। तो यहाँ पर भक्ति काल का प्रकरण 1 खत्म हो जाता है। और इसके अलावा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि ये प्रकरण बड़े बड़े हैं। तो अगर आपको समय की कमी है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को 2x पर या फिर इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, आप इनसे एक बार नोट जरूर बना लें। यहाँ पर भक्ति काल का प्रकरण 1 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रही है, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।